दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी जो देख सकते हो कि इस समय ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा कर रही है, चाहे विंड एनर्जी के हो या सोलर एनर्जी के। लेकिन कंपनी ने इस बार लॉस बताया है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेंशन हुआ। लग रहा है कि क्या ये स्टॉक नीचे जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पुरानी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, इसके रिजल्ट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी रिजल्ट के बाद पहली बार हमने पिछली बार प्रॉफिट देखा था, लेकिन लगातार ओवरऑल कंपनी तो अभी प्रॉफिट में नहीं है, बिल्कुल लॉस में ही है। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस लेकिन बढ़ रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसको पूरा करने के लिए इस समय इस सेक्टर की जितनी पुरानी कंपनियां उनके सहयोग की जरूरत है। और ऐसे में रिलायंस पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है स्टॉक। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे, कुछ बड़ी डील है जिसको डिस्कस करेंगे, जिससे समझ में आएगा कि आगे की क्या रणनीति रह सकती है। दूसरी तरफ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो काफ़ी समय के बाद अच्छा रिजल्ट हमने देखा है, कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और जेपी पावर स्टॉक ने दौड़ना भी शुरू किया है। काफ़ी समय तक स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन अब 7.5 तक पहुंच गया है। क्या आने वाले समय ये 2 डिजिट में जा सकता है? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर की बात करें तो आप देख लो कि स्टॉक की शुरुआत 17.65 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन की 17.50 की और इंट्राडे में 17.90 का हाई भी बना, नहीं लगभग 18 तक स्टॉक जाके आया। और जो लो बनी वो 17.20 के। तो गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और पिछले कई दिनों के बाद एफआई ने बहुत भारी बिकवाली की है बाजार में। तो उनकी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो रिलायंस पावर में भी होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि रिलायंस पावर में उन्होंने अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। क्लोजिंग अंत में 17.25 के आसपास रही, जहाँ पे 1.43% की हमें गिरावट देखने को मिली। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। 7 अगस्त को स्टॉक 18.65 के आसपास था, 2.1% की गिरावट हुई थी। 8 अगस्त की बात करें स्टॉक 17.80 के आसपास आए, 4.6% की यहाँ पे गिरावट हुई। 9 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 18.25 के आसपास वापस आए 2.5% की तेजी के साथ। 10 अगस्त को स्टॉक 17.50 के आसपास था, 4.1% की बड़ी गिरावट हुई। और 11 अगस्त को देख लो कि स्टॉक 17.40 के आसपास था, 0.6% की गिरावट के साथ। स्टॉक फिलहाल आप देख लो कि फिर से 18 के स्तर के आसपास पहुंचा है। तो इस लेवल पे मजबूती दिखाई दे रही है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना भी बन सकती है। पिछले 10 साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय 75% का निगेटिव रिटर्न मिला है। 5 ईयर के हिसाब से भी स्टॉक का जो रिटर्न है वो 48% निगेटिव है। लेकिन 2 ईयर के हिसाब से देखें तो 50% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की भी बात करो तो 27% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 49% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 मंथ की बात करो स्टॉक 46% दौड़ा है और 1 मंथ के हिसाब से भी 13% की तेजी बनी है। 1 वीक के हिसाब से लगभग 8% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो ये 9 रुपये से स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू हुआ और निचले लेवल से पैसे लोगों के डबल हुए। अब यहाँ पे देख दो कि रिलायंस पावर की जो सब्सिडीज कंपनी है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड वो नीलाम हो रही है और ऐसे में बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ पे बोली लगा रही है। तो इस एआरसी के लिए जो देखें तो जो स्विच चैलेंज नीलामी प्रक्रिया लगाई गई है उसको लेकर चिंता जताई है रिलायंस एआरसी ने। और रिलायंस पावर ने यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो पूरा मामला है इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनके हिसाब से जो स्विच चैलेंज नीलामी प्रक्रिया इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है और ये प्रक्रिया को रोकना चाहिए। इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका लगा दी है। अब आप देख सकते हो कि जो वर्दे पार्टनर से समर्थित आदित्य बिरला एआरसी है, एवेन्यू कैपिटल समर्थित एएसटी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एआरसीएल, ये 3 जो कंपनियां हैं वो इस समय इंटरेस्टेड है इस विदर्भ इंडस्ट्री पावर को खरीदने में। साथ में अगर आप रिलायंस पावर जिसके साथ में वर्दे पार्टनर भी शामिल है वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है और रिलायंस पावर चाहते हैं कि इस कंपनी को वो खरीदे, वो इसका मतलब अधिग्रहण उनके पास रहे। तो इसकी कोशिश वो कर रहे। तो आप देख सकते हैं कि आगे जाके क्या संभावना बनती है, क्योंकि मामला अब हाई कोर्ट में चला गया है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 6,626 करोड़ का है। अगर आप इसके 52 वीक के हाई की बात करो 24.95 के आसपास का है और उस हिसाब से देखें तो अभी स्टॉक नीचे है, लेकिन पिछले दिन इसने 9 रुपये का लो भी बना दिया, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कंपनी के रिवेन्यू की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्च 2022 में 1,846 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था। जून में ये 2,063 करोड़ रुपये तक पहुँचा। इस बार देख सकते हो कि रिवेन्यू 1,958 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन अगर हम पिछले मार्च की बात करें Q4 की तो ये 1,730 करोड़ के आसपास था।
तो ईयर ऑन बेसिस पे आपको रेवेन्यू थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेवेन्यू फिर बढ़ा है। पिछले 3 क्वार्टर के बाद पहली बार रेवेन्यू अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब प्रॉफिट लॉस की बात तो देख सकते हो कि मार्च 2022 में 658 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, जून 2022 में 161 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। ये लॉस लगातार बना होता है, लेकिन मार्च में यानी पिछले क्वार्टर में कंपनी को 320 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। इस बार फिर से 296 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। तो लगातार कंपनी लॉस में बनी हुई है। सिर्फ अदर इनकम की वजह से आप देखें तो कंपनी को प्रॉफिट दिखाया था मार्च में। ओवरऑल देखें तो फिलहाल कंपनी लॉस में, लेकिन जल्द ही कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:57 पर 17.75 की प्राइस से 11,80,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10 बजे 17.65 की प्राइस से 11,49,000 शेयरों की यहाँ पे एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:18 पर 17.70 की प्राइस से 10,58,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:22 पर 17.65 की प्राइस से 10,93,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 1:52 पर 17.50 की प्राइस से 12,13,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। और उसके बाद 3:10 पर 17.50 की प्राइस से 12,26,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो बिकवाली हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि स्टॉक डबल हुआ है निचले लेवल से, लेकिन काफ़ी बड़ी खरीदारी भी हो रही है, जो इशारा करे कि स्टॉक फिर से दौड़ेगा जरूर। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये कि बाजार में एफआई की भारी बिकवाली हो रही है, इसलिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया तो ये अच्छा मौका है, खरीदारी करें। ये आने वाले समय आपको 3 डिजिट में जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। अब चलते हैं जेपी पावर की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 7.75 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग थी गुरुवार की 7.65 की। अब आप देखते हो कि इंट्राडे में 7.95 का हाई भी बना, यानी स्टॉक बिल्कुल 8 रुपये तक जाके आया और 7.40 का लो बना के अंत में क्लोजिंग 7.45 के आसपास है, जहाँ पे 2.61% की गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक दौड़ा है, 6 रुपये से स्टॉक दौड़ा 8 रुपये तक। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आएगी। जो बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आप इसकी परफॉर्मेंस को देख ही सकते हो। 7 अगस्त को स्टॉक 7.15 के आसपास था, 8.3% की ज़बरदस्त तेजी के साथ में। 8 अगस्त को स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई और 7 के आसपास आ गया 2.1% की गिरावट के साथ। लेकिन 9 अगस्त को फिर से स्टॉक दौड़ा 7.30 पे चला गया 4.3% की शानदार तेजी के साथ। 10 अगस्त को स्टॉक 7.65 के आसपास चला गया 4.8% की तेजी, यानी सिर्फ देखिए 2 दिन के अंदर ही 9 से 10% की तेजी। फिर 11 अगस्त को प्रॉफिट बुकिंग आई 7.45 के आसपास, स्टॉक आया 2.6% की गिरावट के साथ। तो लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और इसके पीछे वजह है कि जो बड़े इन्वेस्टर है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब देख लो इस बार रेवेन्यू फिर से बढ़ा है। जून 2022 में जरूर 1,820 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, लेकिन दिसंबर में ये घट के 1,201 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया था। अब फिर से बढ़ते हुए ये 1,708 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो रेवेन्यू ने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है। अब इसके अलावा प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जून 2022 में कंपनी को 242 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, लेकिन दिसंबर में कंपनी को 218 करोड़ रुपीज़ का भारी लॉस हुआ था। मार्च में ये घट के 43.9 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था, लेकिन इस बार जून में 192 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, इसीलिए कह सकते हैं कि अब ये स्टॉक कमाल कर सकता है और इसीलिए इसमें तेजी की संभावना बनने लगी है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा है। एक बार हम इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, पिछले 5 साल के हिसाब से यहाँ पे जेपी पावर ने 19.95% का, लगभग 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स ने 16% की तेजी बताई है और स्मॉल कैप ने भी 16% की तेजी बताई है। तो 5 ईयर के हिसाब से विनर आपको जेपी पावर दिखाई देगा। 3 ईयर की बात करें तो जेपी पावर ने 38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बीएसई पावर इंडेक्स ने 39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बीएसई स्मॉल कैप ने 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जो पावर इंडेक्स के बराबर का ही रिटर्न है, थोड़ा मामूली सा कम है। 1 ईयर के हिसाब से जेपी पावर में 10% की गिरावट हुई है, तो पावर इंडेक्स में 11% की गिरावट हुई है, स्मॉल कैप 27% दौड़ा है। तो यहाँ पे जो गिरावट है वो लगभग पावर इंडेक्स जैसी है, थोड़ी सी कम है, पावर इंडेक्स की गिरावट थोड़ी ज़्यादा हुई है। 3 ईयर के मंथ के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 28% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 11% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप लगभग 20% दौड़ा है। तो यहाँ पे विनर बिल्कुल आपको जेपी पावर दिखाई देगा। 1 मंथ की भी बात करें तो 22% का जेपी पावर ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 5% की तेजी बनी है, स्मॉल कैप में 6% की तेजी बनी है। तो ओवरऑल जो रिटर्न है वो जेपी पावर का बहुत ही बेहतर है। ईयर टू डेट के हिसाब से फिलहाल 1.32% की गिरावट जेपी पावर में, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 3.29% की बड़ी गिरावट हुई है, स्मॉल कैप 22% दौड़ा है। ओवरऑल दूसरे पावर इंडेक्स के मुकाबले प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय स्टॉक आराम से आपको फिर से 2 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप निवेश करते हैं तो ये 3 डिजिट में भी जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको इस समय कर लेना चाहिए,
पेनी स्टॉक जरूर है, रिस्की है, तो निवेश लिमिटेड ही करें, उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।